is brought to you by वाह क्या बात है बोनस की। मॉइस्चराइज्ड रखे सारा दिन अपनायत का एहसास। ओलिविया, शुक्रिया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघल गई। मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों कमेटियों का मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। हुकूमत अपना नुक्ता नज़र सामने रखेगी। पहले दौर में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, फारूक सत्तार, नवीद कमर शरीक हुए। असद कैसर, हामिद रजा और नासिर अब्बासी की शिरकत। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा को खराज अकीदत पेश। माहौल बहुत अच्छा था। अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेहतरी के लिए सियासी तक़सीम का खात्मा चाहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने का कहा था। मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास में मुस्बत गुफ्तगू हुई। अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड्स मांगा गया है। हुकूमत और अपोजिशन का मिलकर बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था बानी समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से मुतालबा सामने रखा। पंजाब से बाकायदा मुज़ाकरात 2 जनवरी को शुरू होंगे। हामिद रजा बोले कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। रिलीफ नहीं मांग रहे। 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपोजिशन से शिकवा। असद कैसर बोले वो इस बात पर मुत्तफ़िक और मज़म्मत करते हैं। कोर कमेटी ने इस पर तफसीली बात की। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबात खंदा पेशानी से सुने। PTI ने मुतालबा किया हुकूमत बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट से मुमकिना ट्रायल रोके। अफ्रीकन ने स्पीकर पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा इजलास में क़यादत की हिदायत की रोशनी में मज़ीद बातचीत होगी। मुज़ाकरात ही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन बाज़ाब्ता मुतालबात सामने रखेगी तो जवाब देंगे। आज भी मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की ज़रूरत है। हुकूमत अपने रवैये का इजहार कमेटी में करेगी। जलाओ घेराओ और तोड़फोड़ तलबा को जेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली सियासी मुखालफत की बुनियाद पर इन्हें किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। जेल और सजाएं भुगती। जेलों और सजाओं ने मजीद मजबूत बनाया है। अब मुखालिफिन गाली दें या नारे लगाएं इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगले साल तालिबात में मैरिज पर मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। नई नस्ल को मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करना होगा। पानी महफूज करना और सस्ती बिजली पैदा करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले नहरें बनाने से पहले मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। सिंध में आकर देखें। 26वीं तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को शामिल किया गया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सुबाए वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सरदार अली शाह, जाम खान शोर जुल्फ़कार अली शाह की भी शिरकत। वाकया पिछले कई रोज से पाराचनार गरम एजेंसी में रोनुमा हुआ है। इस मुश्किल वक्त में अपने पाराचनार के भाइयों के साथ खड़े हों।
पारा चनार में ग़ज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निमटना होगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं पारा चनार के लोगों को दवाओं की फराहमी हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी बोले कामरान टिसोरी ने गवर्नर के आइंदी ओहदे को अवामी खदमात में तब्दील किया। गवर्नर सिंह ने मुस्तहिक तलबा को आला तालीम और रोज़गार फराहम किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, ज़िला कुरम की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। शुरका को बताया कि मसले के पायदार हल के लिए कई जरगे किए गए हैं। इलाक़े में हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक तकरीबन 10 टन अद्वियात पहुँचाई गई। इलाक़े में रियायती नरखों पर गंदम फ्राहम की जा रही है। जानी और माली नुकसानात के अजाले के लिए अदायगियाँ की जा चुकी। वज़ीर आला ने कहा लोग अमन के ख़्वाह हैं लेकिन कुछ अनासिर हालात ख़राब करना चाहते हैं। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने वकील सफाई को नई तारीख से आगाह कर दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी मुल्जिम नामजद हैं। अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। PTI उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NH-46 से मुतालिक कार्रवाई से भी रोक दिया गया। NH-47 और 48 के बाद NH-46 की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी रोकने का हुक्म चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते की मंदी के बाद अब तेज़ी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 4411 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,924 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। थानों और वेयर हाउसेज में बंद गाड़ियां पुलिस के ज़ाती इस्तेमाल में नजर आने लगी। एक न्यूज़ लाहौर में DSP AVLS के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की फुटेज सामने ले आया। मालिक अपनी गाड़ी को DSP मियां यूनिस के ज़ेरे इस्तेमाल देखकर बरहम सड़क पर चलती गाड़ी को रोक लिया। मालिक को पुलिस ने कब्जे में ले ली गाड़ी को लेबॉर्ट्री भिजवाने का बताया था। कराची में नौजवान ने तावान के लिए दोस्त की गाड़ी चोरी कर ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्बास ने गाड़ी चकबाबाद भेजकर वापस दिलाने के लिए अपने दोस्त से 5 लाख रुपए वसूल किए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्रिसमस की मुनासबत से सुप्रीम कोर्ट में केक काटा। तकरीब में मसीही बरादरी समेत वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ने इत्तेहाद और आइन में दी गई मजहबी आज़ादी और मुसावी सलूक को उजागर किया। तकरीब में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान की भी शिरकत। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश सर्दी का खात्मा। ओकाड़ा, साहिवाल, बुरेवाला, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली मशरक़ी पंजाब में भी बारिश का इम्कान। लया में पारा -13, स्कर्दू 11 और गिलगित में -8 तक गिर गया। कलात के कम से कम दर्जा हरारत -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 0 और लाहौर में 8 रिकॉर्ड किया गया। और मलका कोस्तार, मरी और गलियात में बर्फबारी। मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे। बर्फबारी होते ही सयाह होटल से निकल आए। इंतजामिया के सयाहों को बर्फबारी में सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।